हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इनका यूज किस तरह से सेंटेंसेस में होता है। सबसे पहले फ्रेंड देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखें, ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए पर्सन और ए थिंग इन ए जनरल वे इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग को जनरल वे में रेफर करे, वही इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे हिंदी में एग्जांपल लें हम, कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, किसी ने आवाज दी है, कोई बाहर खेल रहा है, वह जो सबसे प्यार करता है, वह जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। तो यहाँ पर वह, कोई, ये शब्द क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित, पता नहीं वो कौन है। इन्हीं शब्दों को प्रोनाउन के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और इंग्लिश में जब इन वर्ड को देखें तो ये होते हैं, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। Everything, something, anything, nothing, one, some, any, most, enough। ये इतने सारे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इनको दो तीन कैटेगरी में बांट के इन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन का सेंटेंसेस में किस तरह से यूज होता है और किस तरह से इस पर क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर कि एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन का यूज हमेशा इंडेफिनिट पर्सन के लिए, एन इस पर्सन के लिए यूज होगा। और वो कौन से पर्सन के लिए, इंडेफिनिट, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसलिए इंडेफिनिट एन इस पर्सन के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज होगा, नहीं कि थिंग के लिए होगा। और इनका यूज हमेशा सिंगुलर सेंस में होगा, इंडेफिनिट पर्सन के लिए होगा और सिंगुलर सेंस में होगा। और इनके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो करेंगे सिंगुलर का ही, और वो होगा सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर होगा। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज होगा, न कि सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का, और ना ही दे, देम, देयर, देमसेल्फ का यूज होगा। यानी इनकी ये जो है, ये प्रोनाउन है जो है, इनका यूज हमेशा सिंगुलर सेंस में होता है और सिंगुलर सेंस में होगा। और इनके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा और वो हमेशा मैस्कुलिन का ही, मैस्कुलिन जेंडर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखते इस बात के लिए, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समवन इज रनिंग इन हिज फुल स्पीड या हर फुल स्पीड या देयर फुल स्पीड। तो हमने बात की थी कि ये जो प्रोनाउन है इनका यूज सिंगुलर सेंस में होता है, ठीक है। और इनके लिए हम ही, हिम और हिज और हिमसेल्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ समवन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन काम कर रहा है, इसके लिए हम अगर कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा हिज फुल स्पीड, ना ही तो यहाँ हमारा हर आएगा और ना ही देयर आएगा, हिज फुल स्पीड, क्योंकि इन प्रोनाउन का यूज हमेशा सिंगुलर सेंस में होता है और इनके लिए प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज होता है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, एनीवन कैन पास द एग्जाम इफ ही या सी या दे ट्राइज। यानी कोई भी एग्जाम पास कर सकता है अगर वह प्रयास करे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीवन है। एनीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ एनीवन के लिए हमें जो प्रोनाउन यूज करना है, ही करेंगे, सी करेंगे या दे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एनीवन के लिए हम ही का यूज करेंगे, ना ही सी का यूज करेंगे और ना ही दे का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर इस तरह से एग्जाम में, इस तरह से एरर के जो सेंटेंसेज एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कैटेगरी है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की, एवरीथिंग,
समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनका यूज हमेशा इंडेफिनेट थिंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंडेफिनेट थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए होता है, अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका यूज भी सिंगुलर सेंस में होता है। सिंगुलर सेंस, इनको सिंगुलर माना जाता है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग को सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर आएगी, और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को हम इन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखें, एवरीथिंग हैज इट्स ओवन ब्यूटी, या हर ओवन ब्यूटी, या हिज ओवन ब्यूटी। क्या है फ्रेंड्स? जो कि हमारा सब्जेक्ट एवरीथिंग है, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीथिंग है, और इसके लिए हमने अभी देखा था कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा आएगा इट्स ओवन ब्यूटी, ना ही हर ओवन ब्यूटी, ना ही हिज ब्यूटी। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की एरर दी जा सकती है। और हमें याद रखना होगा कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में, इट्स पजेसिव फॉर्म है, और इटसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? इट्स आएगा, इट्स ओवन ब्यूटी, ना ही हर ओवन ब्यूटी आएगा, ना हिज ओवन ब्यूटी आएगा, क्योंकि एवरीथिंग के लिए इट का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल और देखें, नथिंग इज इमोर्टल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नथिंग जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और चूंकि इसका यूज हमने अभी बात की थी सिंगुलर सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर आई। तो ये जो हमारे प्रोनाउन है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए ये हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज किए जाते हैं, इनके लिए सिंगुलर वर्ब आती है, और इनके लिए अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे, जो बात अभी हमने सेंटेंस में देखी है। यानी ये जो एवरीबॉडी, समबॉडी, ये सारे एग्जांपल है, ये भी सिंगुलर होते हैं, ये पर्सन्स के लिए होते हैं, सिंगुलर सेंस में होते हैं, और इनके लिए मस्कुलिन जेंडर के रूप में थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जबकि जो एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये इंडेफिनिट थिंग्स के लिए होती है, सिंगुलर सेंस में होती है, और इनके लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का वन की एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, तो उसके लिए अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उनके लिए वन, वंस और वन सेल्फ का यूज करेंगे, न कि ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का। यानी वन के लिए सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव फॉर्म भी वन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वन, और इसकी पजेसिव फॉर्म वंस, पजेसिव फॉर्म वंस, वन अपोस्ट्रोफी एस, वंस होती है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है वन सेल्फ। यानी वन के लिए हम ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी खुद की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में होती है वन, वंस, वनसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बात को हम एग्जांपल से देखें कि एग्जाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल पहला देखते हैं, वन शुडंट हर्ट वनसेल्फ या हिमसेल्फ। तो अभी हमने बात की कि वन अगर प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके लिए उसकी जो अगर हमें रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वन सेल्फ आएगी कि हिमसेल्फ आएगी। एग्जाम में ये बात दी जाती है कि वन शुड नॉट हार्ट हिमसेल्फ, ज्यादातर ये मिस्टेक्स जो एग्जाम में चेक की जाती है, इसलिए हमें ये याद रखना होगा कि वन के लिए हमेशा वन सेल्फ का यूज होगा, यानी इसकी पजेसिव रिफ्लेक्सिव फॉर्म वन सेल्फ होती है, न कि हिमसेल्फ होती है, इसलिए यहाँ पर वन सेल्फ आएगी। यानी वन शुड नॉट हार्ट वन सेल्फ, न कि हिमसेल्फ या हर सेल्फ। आगे वाला एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स इसी का, वन शुड लव वंस कंट्री या हिज कंट्री। जनरली हम बोलने में अच्छा लगता है कि वन शुड लव हिज कंट्री, लेकिन ये ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि वन की खुद की पजेसिव फॉर्म होती है वंस। एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जिसकी पजेसिव फॉर्म एपोस्ट्रोफी एस होती है, यानी वन शुड लव वंस कंट्री नहीं हिज कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये वन का यूज हुआ। अगला वन से रिलेटेड वो रूल है, यदि वन किसी सेंटेंस में सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है
तो उसके आगे रिपीटेशन से बचने के लिए हम वन का यूज करते हैं। यानी किसी सेंटेंस में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीट हो रही है सेंटेंस में, तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम वन का यूज करेंगे। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रिपीट हो रही है सेंटेंस में, उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो करेंगे वंस, O-N-E-S, वंस। इस बात को भी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे दिस इज अ न्यू कार, यहाँ पर ये एक कार की बात हो रही है, एक नई कार है। बट दैट इज एन ओल्ड वन, लेकिन वह एक दूसरी जो कार है उसकी बात हो रही है, एक कार की ओल्ड वन। यहाँ पर ओल्ड वन, ये वन हमारा वन है जो क्या है, एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर सेंस में है, क्योंकि एक कार की बात हो रही है। दिस इज ए न्यू कार और दैट इज एन ओल्ड कार, यहाँ पर एक कार की बात हो रही है इसलिए वन आया, नहीं कि वंस। अगर यहाँ पर प्लूरल होती, यहाँ पर प्लूरल होती तो वंस आता, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए वन आया। यानी सिंगुलर रिपीटेशन को रोकने के लिए वन का यूज हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखें। दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड वन या वंस, ओल्ड वन, नहीं वंस या O-N-E-S, वंस। तो यहाँ पर देखते हैं कि दीज आर न्यू टेबल्स, यहाँ पर ये प्लूरल में टेबल्स, बट दोज आर ओल्ड, ये भी दोज आर, यहाँ भी प्लूरल की बात हो रही है। तो दोज आर नहीं तो ओल्ड वन, नहीं ओल्ड वंस, बल्कि ओल्ड वंस, O-N-E-S। यानी प्लूरल, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, जैसे यहाँ पर है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसे दोज आर ओल्ड वंस या दीज आर न्यू टेबल्स, ये खूब सारे टेबल्स है, प्लूरल सेंस में है। तो प्लूरल सेंस के रिपीटेशन को से बचने के लिए O-N-E-S, वंस का यूज होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए O-N-E-S का यूज होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करें सम एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी सम का यूज एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स सम का यूज इंडेफिनिट नंबर के लिए भी होता है और इंडेफिनिट क्वालिटी को बताने के लिए, यानी इंडेफिनिट अनिश्चित संख्याओं को बताने के लिए, नंबर को बताने के लिए, और अनिश्चित मात्रा को बताने के लिए होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो इस तरह से रहती है। जैसे इंडेफिनिट नंबर को बताना हो तो ऐसे होगा सम ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अगर वह इंडेफिनिट क्वांटिटी को बता रहा है सम, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी सम ऑफ द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब होगी। इस बात को एग्जांपल से देखें। जैसे सम ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स, सम ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स, यहाँ पर कुछ लड़कियां है वो प्लेयर्स है, तो सम यानी अनिश्चित मात्रा में बता रही है। और ये यहाँ पर जो गर्ल्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इनमें से जो कुछ लड़कियां हैं वो प्लेयर्स है। यानी सम एक इंडेफिनिट की तरह, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और ये एक इंडेफिनिट नंबर को बता रहे हैं इसमें। देखो सम ऑफ द गर्ल्स यानी कुछ लड़कियां, आर प्लेयर्स इंडेफिनिट नंबर को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी प्लूरल और यहाँ पर भी वर्ब भी प्लूरल आ रही है। और दूसरा एग्जांपल देखिए हम, जैसे सम ऑफ द मिल्क हैज बीन कंज्यूम्ड। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सम है वो इंडेफिनिट क्वांटिटी को बता रहा है। कुछ जो सम ऑफ द मिल्क हैज बीन, कुछ दूध का या मिल्क का है कंज्यूम हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कुछ बता रहा है, एक इंडेफिनिट क्वांटिटी बता रहा है। तो सम का यूज इंडेफिनिट नंबर को बताने के लिए होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है इस एग्जांपल में, और इंडेफिनिट क्वांटिटी को भी यह बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एनी का यूज। एनी का यूज है वो इंडेफिनिट, केवल इंडेफिनिट नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। आई रिपीट, एनी का यूज ओनली इंडेफिनिट नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, और इस ये कोई या कुछ के सेंस में होता है। जैसे एग्जांपल देखें, यू कैन चूज एनी ऑफ दीज बुक्स, आप इन बुक्स में से कोई भी या कुछ बुक्स चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनी है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रहे कि इन बुक्स में से आप कोई भी या कुछ बुक्स आप चूज कर, यानी इंडेफिनिट नंबर बता रहा है, अनिश्चित संख्या बता रहा है। इस तरह दूसरा एग्जांपल देखें, यू कैन
बाय एनी ऑफ दीज पेन्स। आप इन पेन में से कोई भी या कुछ पेन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो एनी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि इन पेन में से कुछ पेन ये बात खरीदने की बात कर रहा है। तो एनी का यूज केवल इंडेफिनिट नंबर, अनिश्चित संख्याओं को बताने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होता है, जबकि सम का यूज इंडेफिनिट नंबर को भी बताने के लिए यूज होता है और इंडेफिनिट क्वांटिटी को बताने के लिए भी यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रामर एट होम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।